देखेंगे कि जो कोठारी कमीशन है उसको इंडियन एजुकेशन कमीशन या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में लिखो, तो वहां पर होगा कि आपको कोठारी कमीशन के बारे में लिखना है, ठीक है। एंड कोठारी कमीशन वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसने सेटअप किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी। इसके चेयरमैन बनाए थे, कोठारी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर DS कोठारी को, इसलिए उनके नाम पर ही इस कमीशन का नाम रखा गया है कोठारी कमीशन। और वो उस समय चेयरमैन थे UGC के, यानी कि यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन के, बाय डेटेड 14 जुलाई 1964। तो 14 जुलाई 1964 को ये कोठारी कमीशन जो था वो सेटअप किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1964 को। सो ये जो कोठारी कमीशन था इसके 17 मेंबर्स थे। यहाँ पर उन सभी के नाम लिखे हैं, बट आपको एग्जाम में इन सभी के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो 2-3 मेंबर्स हैं ऊपर के, आप उनका नाम लिख सकते हो। जैसे जो दौलत सिंह कोठारी वो इसके चेयरमैन थे, और जो JP नाइक वो सेक्रेटरी थे, और JF मैकडोगल जो थे वो एसोसिएट सेक्रेटरी थे इस कमीशन के, और VS झा और नीचे जो भी हैं ये सब इसके मेंबर्स थे। तो आप 4 या 5 मेंबर्स का नाम उसमें लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सभी मेंबर्स के नाम ऐड कर दिए जो भी 17 मेंबर्स थे ऑफ कोठारी कमीशन। So the commission was appointed to advise the government on the national pattern of education at all stages and its developmental aspect। कोठारी कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया कि वो गवर्नमेंट को बता सकें कि जो एजुकेशन का पैटर्न है वो क्या है, ठीक है, और इसको डेवलप कैसे किया जाता है, जो हमारी इंडिया में एजुकेशन का स्टेटस है उसको। और जो कोठारी कमीशन था उसका हेडक्वार्टर सेटअप किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये जो कोठारी कमीशन था ये 6th कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये 6th कमीशन था जो सेटअप हुआ था, और ये 1st कमीशन था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आप ये भी वहां पर लिखोगे। और ये जो कोठारी कमीशन था इसने स्पेंड किए थे लगभग 100 दिन। कहां पर? इन विजिटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में, और वहां पर डिस्कशंस भी की टीचर्स के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। यानी कि जो कोठारी कमीशन, ये पूरा कमीशन, इसके जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने 100 दिन स्पेंड किए, अलग अलग स्कूल्स में गए, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए, अलग अलग कॉलेजेस में गए, और वहां पर डिस्कस किया उन्होंने टीचर्स के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ और स्टूडेंट्स के साथ कि किस तरह का एजुकेशन का सिस्टम है हर जगह। और फिर उसके ही बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, कितने पेजेस की? 1600 पेजेस की, ठीक है, और उसको सबमिट किया उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाय 29 जून 1966, ठीक है। सो कमीशन स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1964 को, और उसने अपनी रिपोर्ट सेंड की गवर्नमेंट को 29 जून 1966 को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अपनी इंट्रोडक्शन में इसको ऐड कर सकते हो, और कुछ पॉइंट्स बनाकर आप इसको वहां पर ऐसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या क्या एम्स थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कोठारी कमीशन को, कि इसलिए कोठारी कमीशन हमने बनाया है और हमारे ये उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को हमने पूरा करना है। फर्स्ट पॉइंट था टू स्टडी द एग्जिस्टिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स एंड चेंजेस। यानी कि कोठारी कमीशन का ये एम था कि उन्होंने स्टडी करना है जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम था इंडिया में, ठीक है, और फिर उस सिस्टम को स्टडी करने के बाद रिफॉर्म देना, यानी कि सुधार करना है उस सिस्टम में और उस सिस्टम को चेंज करना है, ये इसका एक एम था। सेकंड एम ये था कि उसको टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन ऑल ओवर इंडिया, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको स्टडी करना है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी करना है एजुकेशन की ऑल ओवर इंडिया में। थर्ड पॉइंट ये था टू प्रपोज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर द कंट्री विच वुड हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड फुलफिल प्रेजेंट नीड्स, और यू कैन से यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक ही तरह का एजुकेशन सिस्टम हो हमारे पूरे इंडिया में, ठीक है, जिससे हमारी कंट्री की भी डेवलपमेंट हो सके और वो फुलफिल कर सके ह्यूमन नीड्स को। सो दिस इज थर्ड एम।
Fourth aim is to suggest way and means of expansion of education and qualitative improvement in all stages of education. उन्होंने बोला पहले तो हमें स्टडी करना है कि क्या एग्जिस्टिंग प्लान है, और फिर कुछ वेज सजेस्ट करने हैं, कुछ मीन्स सजेस्ट करने हैं, क्योंकि जो एजुकेशन का दायरा है वो एक्सपैंड हो सके हमारे इंडिया में। साथ ही क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करनी है, क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है कि बच्चे बढ़ा दिए, क्वालिटी हो एजुकेशन में, उस क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट करनी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। ये सारे एम्स थे, ये सारे उद्देश्य थे कोठारी कमीशन के, जिन पर ही सोचकर उन्होंने इस कमीशन पर बात की और उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस दी। सो अब देखते हैं रिकमेंडेशन क्या क्या दी कोठारी कमीशन ने। सो रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन फॉर यूईई। यूईई का मतलब होता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा मिले एलिमेंट्री एजुकेशन तक, ठीक है, यानी कि 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हों उन सभी को शिक्षा मिले, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन देखते हैं कि स्कूल एडमिशन सिस्टम पर उन्होंने क्या कहा, या फिर स्कूल एजुकेशन सिस्टम आप यहाँ पर लिख सकते हो कि उसमें उन्होंने क्या कहा। सो उसमें उन्होंने लिखा कि 10+2+3 सिस्टम अपनाया जाए, ठीक है, पहले 10 साल, उसके बाद 2 साल की +1+2, देन 3 इयर्स की जो ग्रेजुएशन थी वो। सो देख लेते हैं पॉइंट्स। 1 to 3 इयर्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी में एंटर करने से पहले 1 से लेकर 3 साल तक की प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाए। उसके बाद लोअर प्राइमरी एजुकेशन हो 4 to 5 इयर्स की, देन हायर प्राइमरी एजुकेशन हो 2 to 3 इयर्स की, देन उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो 2 इयर्स की, ठीक है। सो ये सब उन्होंने कुछ कहा था स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्चे को आप एडमिशन दे रहे हो ना क्लास 1 में, तो उसकी एज 6 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, वो 6 ईयर से उसकी ऊपर हो, या 6 कंप्लीट हो गई हो उसकी एज। साथ में अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन ले रहे हो, जैसे कोई एंट्रांस टेस्ट वगैरह आप ले रहे हो, सो वो एंट्रांस एग्जामिनेशन तब हो, पब्लिक एग्जामिनेशन तब हो जब आप 10 साल की जो स्कूलिंग है वो करवा चुके हो, यानी कि 10th क्लास के बाद ही आपके जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाए जाएं। सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज पॉलिसी। वहां पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलाया गया कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज और साथ में रीजनल लैंग्वेज या फिर जो भी मदर टंग है उस एरिया की बच्चों की, उससे उनको पढ़ाया जाए। सो दिस इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देन उन्होंने बात की प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी शिक्षा दी जाए फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सन हो ये की शिक्षा देनी है जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच हो। फोर्थ इज वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल शिक्षा प्रदान की जाए बच्चों को 14 एज के बाद, ठीक है, वो वोकेशनल कोर्सेज में एंटर कर सकें। फिफ्थ पॉइंट इज यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी कि सभी बच्चे स्कूल जा सकें, सभी एनरोल हो सकें, सभी एडमिशन ले सकें स्कूल में और अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को वो पूरा कर पाएं। सिक्स्थ पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, यानी कि अगर बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले ली है तो उसके बाद वो ड्रॉप आउट ना करे, ठीक है, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसकी वेस्टेज और स्टैग्नेशन ना हो, बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, बच्चे अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करें। उसके बाद बात आती है पार्ट टाइम एजुकेशन की, यानी कि बच्चों को पार्ट टाइम शिक्षा भी आप प्रदान कर सको। अगर बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, वो घर पर ही कुछ काम करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो शाम को भी शिक्षा ले सकें या फिर पार्ट टाइम भी वो स्कूल जा सकें वीकेंड डेज पर, ठीक है। 8th पॉइंट था साइंस एजुकेशन, कि बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो साइंस है वो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके अपने इर्द गिर्द का ज्ञान होता है अगर वो साइंस पढ़ेगा तो, और मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, इसलिए साइंस एजुकेशन की जो रिकमेंडेशन थी वो भी दी गई इसमें। साथ में बात आती है एजुकेशन फॉर वुमेन की। सो इसमें सिफारिश की गई कि वुमेन को भी शिक्षा दी जाए, क्योंकि पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इतना नहीं समझा जाता था कि लड़कियों को भी स्कूल भेजना है, तो इसने रेकमेंड किया कोठारी कमीशन ने कि लड़कियों को भी शिक्षा मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी माइनॉरिटी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि आप घर से भी रहकर एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, जैसे अभी तो चला है, जैसे ICDUL हो गया, इग्नू हो गया, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन है।
कि बच्चे घर से बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, बस उन्हें एग्जाम देने ही जाना है। सो दिस इज डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको एक्सपैंड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी शिक्षा है उसको एक्सपैंड किया गया, उसके दायरे को बढ़ाया गया, नए नए स्कूल्स ओपन किए गए, टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी की गई, ठीक है, ताकि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट मिल सके। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस थी, एससीज हो गई, एसटीज हो गई, माइनॉरिटीज हो गई, उन सभी को भी शिक्षा देनी है, ये भी कोठारी कमीशन में कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो कोठारी कमीशन में ये भी कहा कि आपने शिक्षा तो देनी है, साथ ही साथ बच्चों की सोशल डेवलपमेंट भी करनी है, कि वो समाज में भी डेवलप हो सके, उसके मॉरल्स डेवलप हो सके, वो स्पिरिचुअली भी डेवलप हो सके, उसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी डेवलप हो सके, ठीक है। 14 पॉइंट इज एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, आधुनिकीकरण के लिए भी शिक्षा देनी है, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन भी बच्चों को आपने प्रोवाइड करनी है ताकि मॉडर्नाइजेशन हो सके। 15th पॉइंट इज फ्लेक्सिबल करिकुलम, की जो करिकुलम हो वो फ्लेक्सिबल हो, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। करिकुलम में टीचर अपने अकॉर्डिंग या फिर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी सिलेबस ऐड कर सकता है, वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा सकता है। 16th पॉइंट इज इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, कि हर बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें, वहां पर इक्वालिटी हो, समानता हो।